नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज से उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। रायवाला के एक रिसोर्ट में 2 दिनों तक ये कार्य समिति की बैठक चलेगी। कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, जिसमें प्रदेश में बीजेपी के तमाम कार्यों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा भी इसमें शामिल होंगी। आज से इस 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। रायवाला के एक रिसोर्ट में 2 दिन तक ये कार्य समिति की बैठक की जाएगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक की जा रही है। लगातार बीजेपी में किस तरह से काम किए जा रहे हैं, इसका चिंतन मंथन भी किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इसमें मौजूद रहेंगे। रेखा वर्मा जो है वो भी इसमें पहुंच रही हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक उत्तराखंड में की जा रही है। किस तरह से काम किए जा रहे हैं, क्या कुछ और बेहतर कदम उठा सकते हैं, और तमाम चीजों को लेकर अब मंथन चिंतन किया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। अशोक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए प्रदेश प्रभारी हैं, रेखा वर्मा हैं, मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्या जो मंत्र है वो ये तमाम बड़े नेता प्रदेश की कार्य समिति को देंगे? क्या कुछ इस बैठक के जरिए निकलेगा? बिल्कुल, देखिए विकास, आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जो महत्वपूर्ण बैठक है प्रदेश पदाधिकारियों की और प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। और आज ऋषिकेश के रायवाला स्थित एक निजी रिसोर्ट में ये बैठक जो शुरू होगी, 12 बजे बैठक शुरू होनी है, जिसमें कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक का एक पूरा जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो आने वाला जो सबसे बड़ा मिशन है 2024 का जो लोकसभा का मिशन होगा, उसको लेकर के पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाना, एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। और इसी के साथ साथ आज जब ये 12 बजे बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। और इस बैठक से पहले ही आपको बता दूं कि कार्य समिति को लेकर के जो है सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है, जिसमें कि विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं वो 46 इसमें रखे गए हैं। और इसी के साथ साथ जो स्थायी जो सदस्य है 25 सदस्य इसमें भी रखे गए हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के आगामी जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। वहीं अब पार्टी के जो आगामी कार्यक्रमों की देखिए अगर बात करते हैं तो वो जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, सशक्त मंडल के साथ साथ बूथ स्तर को किस तरह से मजबूत किया जाए, और इसी के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की योजना को लेकर के योजना बनाई जाएगी। और G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और कई ऐसे महत्वपूर्ण जो पार्टी के जो आने वाले कार्यक्रम होंगे उसको लेकर के पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाना है। लेकिन देखिए साफ तौर पर के सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है जीत और हार दोनों का ही गुना भाग करती है। और ऐसे में इस समय जो कमजोर कड़ियां हैं उस कमजोर कड़ी को मजबूत करने का काम जरूर किया जाएगा, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है, सबसे बड़ा मिशन है। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। और खुद आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है कि बीजेपी को 2/3 बहुमत से ज्यादा जीत दिलाने के लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और अब ये जो 2 दिवसीय जो बैठक होगी इसमें सभी कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कि प्रदेश के हर एक कोने में जाकर के घर घर जाकर के केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चला जा रही हैं उसको लेकर के जनता को उससे अवगत कराया जाएगा, उसका बखान किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है वो जनता से अपील रणनीति तैयार की जाएगी। अशोक, आपके पास लौटूंगा। विपिन मेरे सहयोगी भी जुड़ गए ऋषिकेश से। विपिन, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लग गई है, लिहाजा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जा रही है, क्योंकि 24 का चुनाव दहलीज पर है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गतिविधियां हैं पार्टी की, उनको लेकर यह बैठक की जा रही है। क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं, और जो आला नेता हैं वो क्या कुछ जीत का मंत्र देंगे? बिल्कुल विकास, जिस तरह से ये बहुत अहम बैठक मानी जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये 2 दिवसीय बैठक में जिस तरह से पूरी ताकत जो है भाजपा कहीं ना कहीं अपनी संगठन जो है झोंक देगा अपने कार्यकर्ताओं को बताने में कि किस तरह से क्या रहेगा,
आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि लोकसभा 2024 की किस तरह से तैयारी करनी है और घर घर तक भाजपा को किस तरह से, जैसे घर घर मोदी, हर हर मोदी का एक नारा जो है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार स्लोगन चलता है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है अब किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी उसको लेकर के ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है। और साथ साथ जिस तरह से G20 है और लगातार कई मुद्दे हैं, चाहे जोशीमठ का मुद्दा हो, क्योंकि मकान का जिस तरह से धसाव हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं सड़कों पर, मकानों पर, और लगातार पूरे प्रदेश में ये संकट बना हुआ है। और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस समय केंद्र सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं एक अहम फैसले लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं रहेंगी और इसमें अहम मुद्दे जो हैं, बड़े बड़े मुद्दों को जो है, जो बीजेपी को समझ में आता है कि 2024 को लेकर जो तैयारियां करनी है या तमाम किस तरह से जनता तक पहुंचना है, उन सबको लेकर कहीं ना कहीं विकास जो है पूरी तैयारी के साथ साथ इन पदाधिकारियों की जो बैठक होगी, इसके साथ साथ जो बैठक है 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम रहेगा, इसमें पूरी तैयारियों के साथ साथ पूरी भाजपा जो है अपनी ताकत झोंक देगी। और साथ साथ जो है लगातार जो नेता हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो शामिल होंगे इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम में, तो इसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 2 दिवसीय बैठक में जो है अहम फैसलों के साथ साथ जो है बीजेपी एक नई रणनीति तैयार करेगी। बिल्कुल अशोक, आपके पास आ रहा हूं, आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी जो निर्णय कुछ बीजेपी ने लिए हैं प्रदेश में, चाहे वो मुख्यमंत्री की सक्रियता तमाम मामलों को लेकर रही हो, सख्ती से एक्शन, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, या बहुत सारे निर्णय ऐसे रहे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बिहेवियर से हटके देखे गए हैं। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है जो केंद्र तक पहुंचा है प्रदेश में कार्यों को लेकर, तो ये रिपोर्ट जो है वो कितनी सकारात्मक पहुंच रही है केंद्र तक बीजेपी की? क्या कुछ बदलाव के भी आसार हैं? देखिए विकास, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि मैंने आपको जो पहले भी बताया कि पूरी तरह से चाहे हार हो चाहे जीत हो, दोनों का गुना भाग जरूर करती है। और ये उस दौरान भी देखने को मिला जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद जो है हार और जीत दोनों का गुना भाग जरूर किया गया था। और उसके बाद से जब अब 2024 को लेकर के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से जुटी है, इससे पूर्व में जो जिन बूथों को कमजोर पाया गया था उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। और आज जब पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, क्योंकि देखिए बैठकें 2 होनी है, 2 दिवसीय जो बैठक है, आज पहले दिन जब 12 बजे बैठक शुरू होगी तो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 3 जनवरी यानी कि कल के दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जो कि सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और शाम को 4:30 बजे संपन्न होगी। आज जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी उसमें तमाम जो पदाधिकारी मौजूद होंगे, जो है वो जिला अध्यक्ष हो, जिला प्रभारी हो, जिला सह प्रभारी हो, इसी के साथ साथ तमाम जो पदाधिकारी होंगे उनको जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। और इसी के साथ साथ जिन बूथों को लेकर के पहले एक टीम का गठन किया गया था, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनका एक पूरा रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा कि किस तरह से उन बूथों को मजबूत करने का काम किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी आगामी पार्टी के कार्यक्रम होंगे, चाहे वो सशक्त मंडल का कार्यक्रम हो, चाहे वो सशक्त बूथ का कार्यक्रम हो, इसके अलावा चाहे G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है उसको लेकर के कार्यक्रम हो, डेटा प्रबंधन का कार्यक्रम हो, तमाम जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम होंगे उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा हो जाता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको लेकर के आज जो प्रदेश प्रभारी जब मौजूद होंगे और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्या जो कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए जाएंगे? क्योंकि देखिए चुनाव कोई भी हो, जनता को विश्वास में लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में जब कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो घर घर जाकर के केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका बखान उनके आगे किया जाएगा, जनता कितना विश्वास में आ पाती है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा और क्या एक विशेष मूल मंत्र जो है पार्टी के जो दिग्गज नेता होंगे वो कार्यकर्ताओं को देंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल अशोक, आपके पास लौटूंगा। विपिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शीतकाल में औली की वजह से गुलजार रहने वाला जोशीमठ इस बार वीरान नजर आ रहा है। औली में सरकार ने विंटर गेम्स कराने के लिए कमर कस दी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि फिर से गुलजार होगी औली। सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया कि औली में विंटर्स गेम कराए जाएंगे, जिसमें औली का संदेश देने के लिए स्कीइंग परीक्षण जो है वो शुरू कर दिया गया है।
और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए जिस तरह से हम लगातार जो जिक्र कर रहे थे औली में गेम्स को लेकर और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल सके, इसलिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही थी और वही नजर आया। पर्यटन मंत्री भी यही कह रहे हैं कि औली में जो विंटर गेम है वो कराए जाएंगे। जोशीमठ जो है वो एक आपदा है, उसको भी उसके तरह से काम किया जा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव औली में ना पड़े इसके लिए जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनको समझाया जा रहा है। अशोक, देखिए, निश्चित तौर पर विकास, जोशीमठ में जिस तरह से भूत दसाव के चलते जो संकट जरूर खड़ा हुआ, उससे कहा जा सकता है कि जो पर्यटन व्यवसाय है कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ है। क्योंकि देखिए, जब बर्फबारी होती है, पीक टाइम होता है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो पर्यटन है वो उत्तराखंड में आता है। जोशीमठ के जो ओली जो पर्यटन जो क्षेत्र है, पर्यटक जो क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटन जरूर आता है। लेकिन इस बार जिस तरह से जो भी पर्यटन आया, जिस अनुसार आना चाहिए था, उस तरह का नहीं देखने को मिला। पर्यटन व्यवसाय जरूर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है। और ऐसे में जिस तरह से सतपाल महाराज ने खुद ये बात कही है कि जो ओली में विंटर्स गेम प्रतियोगिता होती है वो हर हाल में कराई जाएगी। और आपको महत्वपूर्ण बात यहां पर बता दूं कि विकास की खुद जब हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विंटर्स गेम प्रतियोगिता को लेकर के जब मैंने खुद उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात कही थी कि जो भी काम होने हैं वो समय अनुसार जरूर होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जोशीमठ को लेकर के जो फेक न्यूज जो है सामने आ रही है, जो वायरल चीजें जिस पर जो सामने आ रही हैं, उस पर जो है बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए। खुद मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की थी और अब खुद पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज ने भी ये बात साफ तौर पर कह दी है कि विंटर्स गेम प्रतियोगिता जो है वो जरूर कराई जाएगी। और जो स्थानीय जो युवा है, वहां के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी स्कीइंग प्रशिक्षण का जो है वो उसकी शुरुआत कर दी है, ताकि किसी भी तरह से जो एक रॉन्ग मैसेज आ रहा है जनता के बीच में, पर्यटनों के बीच में जो जा रहा है, वो एक रॉन्ग मैसेज जो है वो नहीं जाना चाहिए। और विंटर्स गेम प्रतियोगिता भी अपने जो समय निर्धारित है, यानी कि फरवरी माह के जो पहले सप्ताह में विंटर्स गेम प्रतियोगिता कराई जाएगी, वो भी समय रहते जो है जरूर कराई जाएगी, ताकि जो पर्यटन व्यवसाय जो इससे प्रभावित हुआ है, लोगों के, जनता के बीच में, पर्यटनों के बीच में जो एक गलत मैसेज गया है उसको दूर किया जा सके। जी अशोक, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए इस बार चूंकि जोशीमठ आपदा के बाद जो उत्तराखंड में टूरिज्म है वो 75 से 80% तक जो है वो इफेक्टेड हुआ है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में कितना बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए, क्योंकि औली जब हम पहुंचे थे अशोक, तो वहां के लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा असर उनकी आर्थिकी पर पड़ता है। ऐसे में लेकिन जब पर्यटक पहुंच रहे हैं तो कितना बड़ा, क्योंकि देखिए आने वाले समय में 4 धाम यात्रा भी है, तो उसका सेमीफाइनल कह सकते हैं कि यात्री वहां पहुंच रहे हैं और उनको किसी प्रकार का डर ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर विकास, चिंता का विषय तो जरूर है, देखिए मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए अभी तक जोशीमठ में जो तमाम 8 जो संस्थाएं जो इस समय काम कर रही है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है, एनडीएमए को वो रिपोर्ट भी सौंपी गई। लेकिन अभी तक वहां पर जोशीमठ में जो जेपी कॉलोनी है और उसके पीछे से जो पानी का रिसाव हो रहा है, अभी तक वो ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये पानी का रिसाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपको बता दूं कि जब 3 जनवरी को जो पानी के रिसाव की जो वैल्यू जो सामने आई थी, यानी कि लीटर पर मिनट, उस दौरान जो है 560 लीटर पर मिनट जो है पानी का रिसाव तेजी से बाहर आ रहा था, जिसके बाद घट करके अब जाकर के करीब 150 पौने 200 के आसपास से कम जरूर हुआ है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये पानी का रिसाव आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन जिस बड़ी संख्या में जो सैलाब एक जुटता है ओली में, पर्यटन जो है बड़ी संख्या में वहां पर जो पहुंचता है, जिस तरह से जमावड़ा एक पर्यटनों का लगता है, वो देखने को नहीं मिला। और इसी के चलते यही कारण रहा कि कुछ पर्यटनों ने अपने रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कराए। और सीधा सीधा खुद मुख्यमंत्री ने भी लोगों से यही अपील की है और साफ तौर पर यह दावा भी किया है कि आज भी जोशीमठ के जो 70% जो लोग हैं, जो 70% जो व्यवसाय है, वो पूरी तरह से सामान्य तौर पर चल रहा है। और किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। और साथ ही साथ अब पर्यटन मंत्री ने भी ये बात कह दी है कि विंटर्स गेम प्रतियोगिता भी अपने समय रहते नियम जो समय होगा उस पर कराई भी जाएगी, ताकि जो गलत मैसेज जो जा रहा है लोगों के बीच में वो ना जाए। और जो एक डर का माहौल जो लोगों के मन में बना हुआ है, पर्यटनों के मन में बना हुआ है, उस डर को भी जो है वो दूर किया जाए। और जो बड़ी संख्या में पर्यटन वो यहाँ पर आते हैं, जो जोशीमठ ओली का रुख करते हैं, वो भी अपने जो है जो सामान्य तौर पर जो ओली की ओर जरूर आए, वहां पहुंच सके। अशोक, आपके पास बिल्कुल लौटूंगा। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि औली में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंच सके। आइए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां सड़कों के धंसने को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज सड़क धंसने को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में विभाग से जुड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे कि आखिर क्यों ये सड़क जो है वो धंस रही हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी।
बैठक में सभी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा ये सड़कों के जो धंसने का सिलसिला है इसके पीछे क्या कुछ रीजन था, और अब हालांकि समीक्षा बैठक की जा रही है, क्या कुछ बैठक के जरिए निकलेगा? अशोक से मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समीक्षा बैठक में विभाग से जुड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश में चार धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। धामों के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, लेकिन जोशीमठ आपदा पर हो रही राजनीति से सरकार को यात्रा पर असर पड़ने की चिंता भी सता रही है। जोशीमठ आपदा पर राजनीति से सीएम चिंतित, चार धाम यात्रा पर असर पड़ने की सता रही चिंता, विपक्ष से राजनीति नहीं करने की अपील दोहराई। सीएम ने कहा, यात्रा से जुड़ी राज्य की आर्थिकी, आपदा पर सियासत से यात्रा होगी प्रभावित। उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 26 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे तो 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। धामी सरकार चार धाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। पिछले साल यात्रा के दौरान रिकॉर्ड 46 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड आए थे, जिससे राज्य को लगभग 211 करोड़ रुपए की आय हुई। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले जोशीमठ आपदा पर हो रही राजनीति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। विपक्ष के नेता लगातार जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक विपक्षी नेता जोशीमठ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार को यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होने की चिंता सता रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से जोशीमठ को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील दोहराई है। सीएम का कहना है कि जोशीमठ के 70% क्षेत्र में हालात सामान्य है। जो क्षेत्र आपदा प्रभावित है वहां जरूरी ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन बार बार जोशीमठ के साथ ही पूरे उत्तराखंड को आपदा से घिरा बताया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इस दुष्प्रचार से यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर प्रदेश के लोगों की आजीविका पर पड़ेगा। और कुछ लोग उस पर भी राजनीति करने से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि भाई इस पर राजनीति मत करिए। आप लोग जो कह रहे हो कि पूरा जोशीमठ डूब गया, पूरा उत्तराखंड डूबने वाला है, इससे तो हमारे यहाँ कोई आएगा ही नहीं। देश भर के लोग जो है वो अपने प्रोग्राम ही चेंज कर देंगे। मैंने दिल्ली में भी कहा, मैंने अपने मीडिया के मित्रों से भी कहा कि जोशीमठ में भी आज 70% जो काम है नॉर्मल चल रहा है, सामान्य चल रहा है। ठीक है, आपदा आई है, उसका हम लोग सामना कर रहे हैं और जो भी जरूरी काम है वो जरूरी काम हम करेंगे। हम लोग दुखी हैं कि हमारा पौराणिक शहर है, हमारा सामरिक रूप से महत्व वाला शहर है, ओली के बगल वाला जो भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास वहीं रहता है। लेकिन इस प्रकार का माहौल बनाने से कि पूरा उत्तराखंड डूब गया, पूरा खत्म हो गया, तो हमारे यहाँ पर जो लोग यात्रा के कारण से अपनी आजीविका चलाते हैं, हमारे प्रदेश का काम चलता है, उन सब का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। सीएम का कहना है कि आपदा की इस घड़ी में सभी सहयोग करें, जिससे जोशीमठ को आपदा से उबारने में मदद मिले। साथ ही चार धाम यात्रा का सफल आयोजन भी हो, जिससे इस बार भी यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए और प्रदेश की आर्थिकी को फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।